सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला है जिसे जानना उन भू मालिकों के लिए बहुत ज़रूरी है जिनकी भूमि को सरकार ने अधिग्रहण कर लिया था और उन्हें मुआवजा आज तक नहीं मिला, या फिर जो मुआवजा मिला उन्हें उस भूमि जो नया दर था उस हिसाब से नहीं मिला है। दोस्तों, भूमि अधिग्रहण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा अच्छा ऐतिहासिक फैसला दिया है। दोस्तों, 23 साल के लंबे कानूनी संघर्ष के बाद यह फैसला आया है और इसने भू मालिकों के अधिकारों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है। यह निर्णय न केवल इस विशेष मामले के लिए पीड़ित भू मालिकों को न्याय मिला है, बल्कि यह भविष्य में होने वाले भूमि अधिग्रहण के मामलों के लिए भी महत्वपूर्ण मिसाल बनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला देते वक्त कर्नाटक के हाई कोर्ट के निर्णय को भी खारिज कर दिया था। इस मामले में जो भू मालिक हैं उन्हें काफ़ी अरसे से न्याय का इंतजार था, अब जाकर उन्हें उचित राहत मिली है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और इसका हनन नहीं किया जा सकता। यह फैसला उन सभी भू मालिकों के लिए उम्मीद की किरण है जो सरकारी अधिग्रहण के कारण अपनी ज़मीन खो चुके हैं, लेकिन आज तक उन्हें वह उचित मुआवजा नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से यह संदेश जाता है कि न्यायपालिका भू मालिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर पर कहा कि मुआवजा दिए बिना किसी भी जायदाद से भू मालिकों को बेदखल नहीं किया जा सकता। यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो भविष्य में सभी भूमि अधिग्रहण मामलों में लागू होगा। इस विशेष मामले में भू मालिकों के साथ यही अन्याय हुआ था, जहां उन्हें बिना मुआवजा दिए उनकी भूमि से बेदखल कर दिया गया था। सरकार और अधिकारियों के ढीले रवैये के कारण भू मालिकों को लंबे समय तक उचित मुआवजे का इंतजार करना पड़ा। दोस्तों, न्यायालय ने इस अन्याय को समाप्त करते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया था। हाई कोर्ट ने पहले भू मालिकों के उस मांग को खारिज कर दिया था जिसमें वे बाजार दर के अनुसार मुआवजा चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत अपने विशेष अधिकारों का उपयोग करते हुए यह निर्णय सुनाया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सर्वोच्च न्यायालय भूमि मालिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित है और किसी भी प्रकार के अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने विशेष भूमि अधिकारी को यह निर्देश भी दिया है कि वह बाजार मूल्य के हिसाब से भू मालिकों के लिए नया मुआवजा निर्धारित करे। यह मुआवजा वर्तमान बाजार दर के अनुसार होगा, न कि पुराने दरों के अनुसार। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह मुआवजा 2 महीने के भीतर दिया जाना चाहिए ताकि भू मालिकों को और अधिक इंतजार न करना पड़े। यह समय सीमा निर्धारण दिखाता है कि अदालत इस मामले को गंभीरता से ले रही है। दोस्तों, मुआवजे की नई राशि का निर्धारण करते समय महंगाई दर और समय के साथ बढ़े हुए मूल्यों को ध्यान में रखा जाएगा। यह न्याय संगत व्यवस्था है क्योंकि पिछले 20 वर्षों से भूमि की कीमतों में कई गुना वृद्धि हुई है। भू मालिकों को उस समय बाजार दर के अनुसार मुआवजा मिलना चाहिए जब वास्तव में भुगतान किया जा रहा है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश सुनिश्चित करता है कि न्याय में देरी न्याय से इनकार नहीं हो सके। दोस्तों, ये है माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला। दोस्तों, धन्यवाद।